देखिए, जो आज का टॉपिक हमारा शुरू होता है वो द्रव्य अथवा पदार्थ के गुण से शुरू होता है। अभी तक जो हमने सीखा था इसमें द्रव्य के बारे में पढ़ा था और द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ी थी, जिसमें ठोस, द्रव और गैस। ठीक है ना, हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे द्रव्य अथवा पदार्थ के गुण पढ़ेंगे, द्रव्य या पदार्थ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किन से बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। और अगर हम इन कण की बात करें तो ये कण जो होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। यानी ये कह सकते हैं पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आ गया इसमें, जैसे दूसरा पॉइंट हो गया, अब पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, जिसे क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। इस स्थान को क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। अब कोई भी पदार्थ हो, अब ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो, इनके बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होगा, और इस रिक्त स्थान को हम क्या कहेंगे? अंतराण्विक स्थान कहेंगे। और अगर बात करें कि ठोसों के जो अंतराण्विक स्थान होता है वो सबसे कम होता है, मतलब ठोसों के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है ना, वो क्या होता है? सबसे कम होता है। और इससे अधिक जो स्थान होता है, रिक्त स्थान, अंतराण्विक स्थान, वो द्रव में होता है। और द्रव से अधिक जो रिक्त स्थान होता है वो गैस में होता है, मतलब गैस के अणुओं के बीच का जो स्थान होता है वो सबसे अधिक होता है। गैस के कणों के बीच का स्थान सबसे अधिक होता है। ठीक है ना। तो अब देखिए, इस रिक्त स्थान का पता कैसे चलेगा? अब आपको मैं बता दूं, आप द्रव से इसका एक एग्जांपल आपको बता दूं, द्रव से क्लियर हो जाएगी बात। हमने पानी लिया, 100 ml पानी ले लिया, या एक लिए आधा गिलास पानी ले लिया आपने। ठीक है ना, एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा कर सकते हैं। और उस आधे गिलास में आपने 1 चम्मच नमक या आधी चम्मच नमक वो डाल दिया। ठीक है, और आधे गिलास के पानी में थोड़ा निशान लगा लेना कहाँ तक वो भरा हुआ है। यानी गिलास जो लेना आपको ट्रांसपेरेंट लेना, यानी कांच का गिलास ले लो। ठीक है, यानी इस तरह का कांच का एक गिलास ले लो, मैं यहाँ पर बना देता हूं जी। इसमें पानी ले लिया आपने ये, और यहां तक आपने इसमें निशान लगा दिया। ठीक है, इसमें आपने 1 चम्मच नमक घोल दिया। तो अब जो तुमने नमक घोला है, क्या आप देख रहे हो कि नमक घोलने पर उस जल का स्तर बढ़ा है? कुछ पानी का कोई भी स्तर नहीं बढ़ता है, पानी का कोई भी स्तर नहीं बढ़ता है, मतलब पानी का जो लेवल था वो जू का तू रहेगा। तो अब वो नमक कहाँ गया? नमक वो चला गया जो जल के अणुओं के बीच का स्थान था खाली, उनके अणुओं के बीच में नमक पहुंच गया है। ठीक है ना। तो इस प्रैक्टिकल से पता चल जाता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, जिसे क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। नेक्स्ट आ गया, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। मतलब पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर गति करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ते रहते हैं। जैसे अब आप एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगी बात। जैसे आप कोई फ्रेग्रेंस हो गया, यानी खुशबू लगाई आपने, ठीक है, जैसे परफ्यूम ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं तो क्या कर लेते हैं? परफ्यूम लगाकर चले जाते हैं ज्यादातर। तो उसकी जो परफ्यूम की जो खुशबू होती है, जो हमारे आसपास से गुजरने वाला होता है, 2 मीटर 3 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर, उसे आसानी से उसकी खुशबू आ जाती है, परफ्यूम की खुशबू आ जाती है। ठीक है ना। जबकि लगा किसने रखा? उस व्यक्ति ने लगा रखा, जबकि दूसरे व्यक्ति को उसकी खुशबू आ रही है 2-4 मीटर की दूरी पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होंगे, जो परफ्यूम के कण होंगे, वे गति कर रहे हैं, और गति कर कर कहाँ पहुंच रहे हैं? दूसरे व्यक्ति की नाक तक पहुंच रहे हैं। इसी तरह से अगर आप अगरबत्ती जलाते हो तो अगरबत्ती की खुशबू भी कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, यानी दूसरे घरों में भी उसकी खुशबू पहुंच जाती है अगर एक घर में अगरबत्ती जलाई है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो पदार्थ के कण होते हैं ना, वे क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते रहते हैं, मतलब निरंतर क्या रहते हैं? गतिशील रहते हैं। अब ये जो गतिशीलता होती है ठोसों में बहुत कम होती है, यानी ठोसों में ना के बराबर होती है ये गतिशीलता। ठीक है, क्योंकि ठोसों के जो कण होते हैं वे अपने स्थान पर कंपन करते रहते हैं, अपने स्थान पर कंपन करते रहते हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। गति तो करते हैं वे, लेकिन वे अपने स्थान के इधर उधर गति करते रहते हैं, लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। जबकि द्रव के अणुओं के बीच जो द्रव के कण होते हैं वे भी गति करते हैं। ठीक है, वे द्रव के भीतर ही गति करते रहते हैं। जबकि जो गैस के कण होते हैं, गैस के कणों की जो गति होती है वो तीव्र होती है, यानी गैस के कण बहुत तेजी से गति करते हैं। गैसों की तीव्रता, गैसों की जो गतिशीलता होती है वो सबसे अधिक होती है, अब हम ये कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गया इसमें चौथा पॉइंट हो गया, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जिस बल से ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अंतराण्विक बल कहेंगे, जिस बल से ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है ना।
अब आप देखिए, जैसे आप पानी ले लिया, ठीक है, वाटर, एक बाल्टी में पानी भरा, ठीक है, एक बाल्टी में पानी भरने के बाद आपने, जैसे मैं यहां पर एक बना देता हूं, जैसे एक मग सा बना लिया हमने यहां पर ये, और हमने इसमें पानी भर दिया ऊपर तक, ऊपर तक क्या करा हमने, इसमें पानी भर दिया। अब आप देखिए ये द्रव के कण है इसके अंदर उपस्थित है। अब हमने कहा है कि अब इस पर उंगली मारिए द्रव की सतह पर, ठीक है, पानी, एक बाल्टी में पानी लिया और बाल्टी में पानी लेने पर जो द्रव की सतह है, मैं कहने का मतलब ये है कि द्रव को दो भागों में बांटना, उस पानी को दो भागों में बांटना है महसूस में। तो अब आप उसे उंगली से काट रहे हो, तो उंगली से काटने पर क्या वो दो भागों में बट जाएगा? जैसे लकड़ी होगी, लकड़ी को हमने काट दिया, उसे लकड़ी को काटने पर वो तो दो भागों में अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसे करोगे, द्रव को उंगली से काटने का प्रयास करोगे, तो आप देखोगे कि वे जो द्रव कुछ टाइम के लिए, मतलब जब तक हमने उंगली फेरी तब तक तो हमें दिखाई दे रहा है, जहां जहां हमने उंगली फेरी वो, ठीक है, जहां जहां हमने उंगली लगाई है तब तक तो हमें दिखाई दे रहा है कि कटा हुआ सा दिखाई दे रहा है। लेकिन उंगली हटाते ही वो फिर से क्या हो गया, वो पार्टिकल्स, मतलब वो सारा एक जैसी होगी उसकी सरफेस, द्रव की सतह फिर से क्या हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। मतलब ये हो गया कि द्रव के जो कण होंगे वे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, तभी तो एक दूसरे से आकर मिल गए फिर दोबारा से वे, ठीक है ना। द्रव के कण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो इस तरह से कहेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और ये जो आकर्षण बल होता है, अंतराण्विक दूरी बढ़ने के साथ साथ आकर्षण बल कम होता चला जाता है। द्रव के अणुओं के बीच जो अंतराण्विक दूरी होगी, ठीक है, जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा, आकर्षण बल कम होता चला जाएगा। अब देखिए जैसे ठोस होते हैं, ठोसों के जो कण होते हैं ना, वो बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे सटे हुए होते हैं, मतलब उनके बीच का जो अंतराण्विक स्थान होता है वो लगभग नगण्य होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होता है। ठोसों के बीच लगने वाला, ठोसों के कणों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। जबकि द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो ठोसों की अपेक्षा कम होता है, और गैस के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम होता है। यही वजह है कि गैस के जो कण होते हैं वो बहुत तीव्र गति करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होता है। तो आज के टॉपिक में हमें ये डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझा जाएगा, लेकिन हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे भी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।